थी शादी। तो मुझे आज सुनाना तो कुछ था, लेकिन मैं रुक गया। जब कभी दोबारा मौका लगेगा तो आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहीं के लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रख दीजिए, तो हमने रखा। नहीं तो हमको तो 1000 लोग कह रहे रास्ते में, उधर से जा रहे थे तो हम तो अभी गए तो सब लोगों ने, एक आदमी उधर रास्ते में अपना नहीं, और वहाँ लोगों ने इंतजाम कर दिया सुनने के लिए, और सुनाया। और ऐसी भी हर स्थानों पर, और यही शांति, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ढेर को शांति, शांति का अवतार देखने को सबका मस्तर चक्कर खा गया। सब चलने में देख लीजिए आप, इस तरह से हर, मैं आज 34 दिन है तो 34 स्थानों पर कार्यक्रम किया, तो यही सब देखा। कल भी किया, कल भी आपने देखा, आज क्या, आज भी आपने देखा। तो ये सब जगह ऐसे ही रहा, पूरा काफला पर, जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ यही रहा, किसी जगह कमी नहीं। सब लोगों ने यही बात कही कि यहाँ आज तक हमारी जिंदगी हमारे पुरखों की इस तरह का जन्मा से कट रही, सबकी एक ही आवाज रही, और कोई कर भी नहीं सकता। और उनको ये अमूलक चीज दी, उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी ने नहीं दी है जो हमको मिली। बहुत सीधा है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सब, तो और क्या चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कल हमने कहा था, आज सुबह हमने कि भाई हम भविष्यवाणी तो करते थे, और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका आपने उपयोग सही नहीं किया, गलत कर दिया। उसमें किसी की निंदा नहीं थी, समय को बताया जा रहा था कि ऐसा समय आएगा। अब हमने वो सब छोड़ दिया। जब हमने देखा कि तुम्हारा मस्तक इस योग, अरे मतलब समझने योग नहीं है, तो चुप हो जाओ। तो क्या मतलब ये है, ज्ञान उसे सुनाना चाहिए जो ज्ञान समझे, और ज्ञान उसको क्या देना जो कुछ नहीं समझता, उसे क्या देना। तो खत्म। अब ये बताना है कि तुम कितना भी जोड़ लो, कितना भी लोगों से ले लो चोरी करके, डकैती डाल करके और दबा करके जबरदस्ती, और ले लो अपने घर में रख लो, तुम्हारा इसमें सुई की नोक नहीं। ये सब मलबा है। और मेहनत की तुमने किस हाथ से, किस प्रकार, तो ये सब बेकार। क्योंकि आप अपनी चीज घट जमा करते तो काम आती, आपने बेकार ये शरीर किराए का, ये सामान भी किराए पे मिला, इसके लिए तो दोनों बेकार। न ये तुम्हारे काम आया और न हुआ और चले नरकों में। क्या फायदा हुआ, चले 84 में, सीधा ले जाएगा, वो छोड़ नहीं सकता। और ये खेती करो, किसी का खेत मत काटो, ऐसे इसका काट लिया, उसका कुछ ले लिया, उसके खेत में से कुछ ले लिया, वो नहीं, पूछ के लो, वो दे देगा। आप पूछ के लोगे कि भाई हमको दे दो, दे देगा। यानी काश्तकार बड़ा उदार होता, तो जिसके खेत में जो चीज होगी आप मांगोगे देगा। चोरी क्यों करते हो, चोरी मत करो। एक आदमी बीमार पड़ा, तो उसने कहा कि भाई हमारी खेती पकी खड़ी है, रखवाली कर दो तो हम तुमको इतना अनाज दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम रखवाली कर देंगे। तो खेत में गया, वो तो बेचारा घर में, तो उसने औरत आई उसको खाना देने। अरे तुमसे ज़्यादा मूर्ख कौन, अरे तुम खेत के मालिक हो गए, ये लो हथिया, तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, पकी हुई खेती है, इसको काट लो। तो ऊपर से सब बाल काट लिया और घर में रख लिया, डंठल रह गया गेहूं का, तो नीचे से काट करके जमा किया और उसी ने भूसा बनाया।
भूसा बना के कहा माँ कि चलो भाई देख लो हम उड़ाने जा रहे हैं। तो जब उसने ऐसे उड़ाया तो उसमें एक दाना नहीं, एक भी दाना। तो उसने कहा, वो समझदार था कि रखवाले ने सफाई कर दिया, ये रखवाला था उसी ने सफाई कर दिया। तो समझ लो। तो बताए वो तो ले गया, अब वो बेचारे को कुछ नहीं मिला। ये आपने चोरी, ईमानदारी की तो कोई बात ही नहीं। वो उस पर अनाज भी दे रहा था तो अब उसको अनाज भी देना, और क्योंकि वो तो उसमें कुछ नहीं हुआ, आप तब ले गया। ये है। तो इससे सर तुझसे अब उसकी औरत बीमार पड़ी 3 महीने बाद, अब भागा फिरा जितना अनाज था वो बेच दिया, और घर में जितना हुआ वो बेच दिया, और जो और रखा था वो भी निकाल दिया, और रुपए पैसे सब लगा दिए, और बीमारी ठीक। तो हम इधर कर रहे थे, इधर कार्यक्रम, गोरखपुर इधर हमारे पास आया कि हम तो महाराज मर गए। हमने भाई क्या बात हो गई? कह हमारी स्त्री और वो इतनी बीमार हो गई, हमने सब खत्म कर दिया, रुपये पैसा अब नहीं। तो यहाँ कैसे चले आए? कह लगे दुआ चाहते आशीर्वाद। अरे भैया आशीर्वाद ऐसे कैसे मिल जाए? ऐसे इतनी जल्दी आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सोचेगा समझिएगा जब देखे। उसने साफ सा बताया, हमने कहा तुमने ऐसा काम किया? क्या लगा ऐसा काम क्या बताया? हमने बीमार की सब खेती काट ली और घर में ले गए। हमको क्या मालूम था कि इसका फल मिलेगा? सही बात, ठीक कहा उसने कि हमको मालूम नहीं था ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो यही सबके साथ, सब ये जितने आते हैं सब चिल्लाते हैं ये हो गया और ये निकल गया और वो हो गया और ये हो गया, ये टूट गया और ये नहीं जुड़ रहा, और इस तरह का ये सब चिल्लाते हैं। तो आपके पास तो बहुत पैसा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला सकते, दवा ले सकते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। उन डॉक्टर के पास गए, वहाँ गए कुछ नहीं। तो हमने भाई तुमसे कुछ खराब बन गया, नहीं बर्दाश्त हुआ उसको, तो सजा मिल गई। तो मैं ये कि तुमने किया, तो इसलिए मैं समझाता हूँ आगाह रहो, होशियार रहो, किसी का कुछ नहीं। जैसे खेत आपका वैसे ही दूसरे का। अगर कोई नुकसान होता हो, कोई जानवर आ गया तो उसको निकाल दो कि भाई जैसे मेरे खेत में घास था वैसे खा रहा, तो मेरा ये निकाल के अलग कर दो। अरे भाई तुम घास करो, ये आदमी के प्राणों की है, इसमें से भूसा बचेगा तो तुमको खिलाएंगे, तो उसको निकाल अब निकाल करें। सही है ये। इस तरह से अब घर में मतलब ये है कि सामान उठा लिया, तुम लाखों की चोरी कर ली, लेकिन मैंने पूछा कि कुछ बचा? कह लगे एक पैसा नहीं, घर का और चला गया। तो क्यों करता बेवकूफ? अरे तू पागल हो गया, फिर भी उसी काम में लगा हुआ। तो आखिर में अब बुढ़ा हो रहा है तो तेरी क्या दशा होगी? तो दो लोग कहेंगे चोर है, तो चोर को कुछ नहीं देंगे, और तेरे हाथ पे चलेगा नहीं तो रोएगा। क्यों करता है? तब समझ में आया, छोड़ दिया। तो भजन कर, भजन। तो मैं नामदान दूंगा, आप लोग हमारी बात पर बुरा मत मारिएगा। पहले तो ले लो नामदान। जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ, कल के जो आदमी नए हो वो रिन्यू कर लो। कल जो आपने पूरा याद नहीं कर पाया, हमको मालूम है, कागज लिया और याद नहीं कर पाया तो रिन्यू कर लो। और जो नए आदमी वो ले लो, ये कल कह दिया था नए आएंगे तो उनको नामदान मिल जाएगा। और मैं चला गया तो परसों लग जाए, फिर ये मुकारी मिलेगा आप, इसलिए ले लीजिए। अब ऐसे पंथी मार के बैठो। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के बैठ के तो करना ही है, लेकिन लेट के भी कर लो। जब मतलब सोने जाओ तो नींद आए आज तो जाना, और नहीं नींद आए तब तक सुनने का काम करो। भाई दीदी में तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम सुनने लगोगे, फिर देखो कितनी मस्ती आती है। ये तो शब्द है तो नाम है, ये तो वाणी है, उसके स्थानों से आ रही। ये कागज जो नामदान का लिखा हुआ, ये काफले के साथ चले उनके पास है,
आप कहना कि हमने नामदान ले लिया, हमको कागज़ दे दो, तो इनको अपना पता लिखा देना और कागज़ लेना, उसको याद कर लेना, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान हरे के बाजी। जब याद हो जाए तो कागज़ फाड़ देना। अगर तुमने दिखाया किसी को तो या तुमने छापा तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई लाभ नहीं। तो ऐसा क्यों करेंगे आप? जब आपको 15-20 दिन में दिखाई देने लगे और सुनाई देने लगे तो आप अपनी स्त्री से भी मत कहना। तो स्त्री पति से नहीं कहेगी, बच्चे माँ बाप तो नहीं कहेंगे जो 12 वर्ष के ऊपर के, और माँ बाप बच्चों से नहीं कहेंगे। ये छुपा के रखिए तो जल्दी प्रकट होगा। ये मालिक का राज है। रहता है जितना छुपा लोगे उतनी जल्दी काम।